Hi, in this video we are going to learn about t-test under the course Statistics for Research. So in research there are various tests जिसमें से एक है t-test. t-test कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है और ये है क्या? So suppose we have two groups and we have conducted some experiment and we got some data and then we are performing t-test to measure whether there is any difference, whether there is any significant difference or not between the mean of two groups. So suppose हमारे पास एक ग्रुप है, इनका कुछ एक मीन है, let's say mu1, and we have another group, they have a mean mu2. And now हम कैसे बताएंगे कि whether is there any statistically significant difference or not between these two means? So to check this we perform t-test and it is of three types, so it will become more clear here on this page. So t-tests are of three types. The first one is one sample t-test, which means it compares the mean of a single group to a hypothesized or a reference value, which means कि ये हमारा एक population है, this is population. अब इस population के बारे में आपके पास मान लेते हैं कोई assumed mean है या hypothesized mean है या एक reference mean है. In one sample t-test ये जो population है इसकी mean आपको पता है, मान लो 7. You have taken a sample. This was population. So एक बड़े से population को आप हर एक का तो measurement नहीं ले सकते हैं. So what we do in research, we take one sample with some size. इसको हम कहते हैं sample size. तो let's say हमने 30 लोग लिए और मान लो हम weight measure कर रहे थे पूरे population का. Weight नहीं, सात क्या हो सकता है, कोई और यूनिट ले लो क्योंकि सात तो अच्छा नहीं लगेगा. Let's say 70 kg. एंड आपने इस सैंपल लिया जिसमें से 30 लोग हैं एंड नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द मीन. हाउ? 30 लोगों का सभी का मास वेट का सम अपॉन 30, यू गॉट वन मीन विच इज मान लो 67. सो वेदर इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस सैंपल मीन एंड द बड़ा वाला ग्रुप विच इज पॉपुलेशन मीन्स और नॉट? टू टेस्ट दिस वी यूज टी टेस्ट. विच टेस्ट? वन सैंपल टी टेस्ट. इसका हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं या बाद में समझते हैं, पहले ही समझ लेते हैं. सो सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्लेम किया कि ये जो बिस्किट मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसका जो वेट है वो 30 ग्राम है. अच्छा, वेट का दो एग्जांपल हो गए, फिर वहाँ कुछ और देना चाहिए था मुझे. अब चेक करने के लिए जैसे कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल में होता था, कुछ की टेस्टिंग करते थे. सो यू हैव टेकन वन सैंपल. कितने? 25 आइटम आपने उठाए और इसका आपने एवरेज ले लिया. इसका एवरेज आपके पास आया 28 ग्राम और आपके पास ओवरऑल एवरेज कितना है उस पॉपुलेशन का? दिस इज 30 ग्राम. सो नाउ यू आर चेकिंग वेदर दिस डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, एंड फॉर दिस you are using t-test. How to use it, how to perform the t-test, what are the formulas, which things you have to consider while performing test, we will look later. But before that we have to see the next type of t-test, which is independent sample t-test. As the name suggests, as it clearly shows, independent means there are two independent groups. एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है. ये दोनों ग्रुप बहुत ही अच्छे हैं. मेरा मतलब है कि there are different groups. Suppose आपने एक मेडिसिन बनाई है ब्लड प्रेशर के लिए. दो मेडिसिन बनाई है एक्चुअली. मेडिसिन ए आपने इसको खिला दी, मेडिसिन बी आपने इसको खिला दी. सो नाउ वी हैव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. इसमें कुछ लोग हैं 50-100 जितने भी हों. सो नाउ अब आपने इस वाले ग्रुप का मीन लिया. यू हैव गॉट x1, this you have got x2 bar, the mean of this group, and you also have a mean of this group. You are measuring the effect
So now when you have two independent groups and now you are checking whether the difference is significant or not, this test is known as independent sample t test, कि इनके मीन में कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो जैसा कि हम रिसर्च में क्या करते हैं, पहले नल हाइपोथेसिस एक क्रिएट करते हैं जो हम मान लेते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और एट द एंड हमें कुछ प्रूफ मिल जाएगा। ये हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं। नाउ आपने मान लो एथलीट के आप रनिंग टाइम देख रहे हो, तो एक ग्रुप आपके पास है जिसको आपने ट्रेनिंग दी है, बढ़िया कमांडो ट्रेनिंग दी है आपने, ठीक है। एक ग्रुप है आपके पास है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है इसके पास। आपके पास दो मीन आएंगे, दो ग्रुप्स हैं आपके पास। सो और मे बी दिस इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, द एग्जाम्पल आई हैव गिवन ऑलरेडी। सो व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स you have to perform independent sample t-test. Now third one is a paired or a dependent sample t-test. I like this term paired वाला. Pair is like same ही group होता है but we have before and after effect. For example, इधर दे दूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे दे दूँ। आई एम गिविंग थर्ड वाले का एग्जाम्पल, दैट इज पेयर्ड वाला। पेयर्ड वाला क्या है, ये आपके पास ग्रुप है, इसको मान लो स्टूडेंट्स हैं कुछ एंड दे आर लर्निंग सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मे बी एंट्रोपी यूजिंग अ ट्रेडिशनल वे, यानी क्लासरूम टीचिंग, ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो इनका कोई स्कोर आया, आपने एक टेस्ट करा है, एक स्कोर आपके पास आता है μ1, एवरेज लेंगे हम हमेशा। नाउ इसी ग्रुप के हर बंदे को अब हमने एक VR के थ्रू पढ़ाया, VR में हमने एक चीज़ बनाई, VR टेक्नोलॉजी, एंड नाउ हमारे पास अब हमने इनका स्टडी कंडक्ट कराया एंड नाउ वी हैव द न्यू स्कोर्स। सो इट्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर ऑफ सम इंटरवेंशन विच वी हैव interfered in between. So now you have another mean, but this is the same group. So it's like before and after group, pre and post test kind of stuff. So when you have the dependent group, that is same group, and you are forming a pair because you have just using the same people, you just have a new intervention which came into the picture, and for this you are doing paired sample t-test or dependent sample t-test. See, for example, you have to check the effectiveness of the dark chocolate. तो आपने देखा कि बिना डार्क चॉकलेट खाए बच्चे कितना पढ़ रहे थे, मान लो 4 घंटे पढ़ रहे थे, 4 आवर्स। फिर आपने यहाँ पे लाया डार्क चॉकलेट। पहले मुझे लगता था कि चॉकलेट अपने लिए कौन ही खरीदता है, लेकिन फिर एक बार मैंने डार्क चॉकलेट खाई तो आई ऑल्सो लाइक डार्क चॉकलेट नाउ, तो मैं ख़रीद लेता हूँ कभी कभी। तो हाँ, डार्क चॉकलेट खा के फिर अब मेजर किया कि भाई चलो अब पढ़ो, तो अब वो 4.2 आवर्स पढ़ रहे हैं। सो नाउ दे आर द सेम पीपल एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस बिफोर आफ्टर वाला स्टफ। सो यू हैव टू परफॉर्म व्हाट, पेयर्ड और डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। सो आई फील नाउ यू नो what is t-test, what are the types of t-test and when to use when. Moving ahead, अब आपके पास क्या है, okay, this you can read कि it is used to determine if there is a difference, significant difference between the mean of two groups, ठीक है, or between a single group or a known value. What this means? This means independent sample t-test, है ना, known value था या reference value था और हमारे पास एक सिंगल ग्रुप था। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। तो सबसे पहले टी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो कैसे करेंगे, दिस इज़ योर सैम्पल मीन, एक्स बार इज़ योर सैम्पल मीन, जो सैम्पल आपने लिया है, दिस इज़ द पॉपुलेशन, लेट मी रिप्रेजेंट, एंड दिस इज़ द सैम्पल, दिस इज़ द सैम्पल मीन, दिस इज़ द नोन वैल्यू या पॉपुलेशन मीन या अज्यूम्ड मीन। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, sample mean, this is the population mean, this is the standard deviation of the sample, because that's what you know, you have chosen a sample, so you have to calculate the standard deviation of this sample, and n is a sample size, and this s by root n also known as standard error.
So this is a very cute little formula, but in research and masters and PhD, we are supposed not to remember the formulas. We have to use certain tools. Now, one more thing which is very important before calculating the t-value is, first we have to create a null and alternate hypothesis. You know, there is one assumption in t-test that we are assuming the distribution is normal. In this lecture, I am not teaching about the normal distribution, or in other words, I am assuming that you know about normal distribution. You know about null hypothesis. I'm also assuming that you know about p-values and significant level, which is alpha, and a bit of confidence interval शायद I am not teaching right now. ठीक है. So सबसे पहले आपको null और एक alternate hypothesis लिखना होता है before doing your test. So what will be your null hypothesis in each of the cases? Suppose हम ये पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का था, जहाँ पे एवरेज 28 आया था. यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा कि दिस सैम्पल मीन इज इक्वल टू 30. मतलब जो हमारे सैम्पल का मीन है और जो हमारे पॉपुलेशन का मीन है, और एल्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स बार इक्वल्स टू म्यू, इसको छोड़ो, और x bar not equal to mu. This will be our null hypothesis. What is null hypothesis? That you are assuming that there is no difference. किनके बीच? We have two groups, the population and one sample. So this is a sample mean, this is the population mean, and we are saying in null hypothesis that the both are equal. And alternate hypothesis में क्या हो जाएगा? That they are not equal. So now अब हम पूरी टेस्ट करेंगे. टेस्ट के एंड में या तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर. या तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये वाली बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दोनों के बीच कोई अंतर तो है. इधर वी एक्सेप्ट और वी रिजेक्ट. सो नाउ दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस. नाउ इन दिस वाला केस द सेम, you will assume in null hypothesis कि there is no difference. In third also you will assume that there is a no difference between these two groups, and in alternate hypothesis you will say कि हाँ है, काट दोगे. Now so you have written your null and alternate hypothesis. Now you have to calculate the t value by this formula. If it is independent t-test, this is the formula. Sorry, बढ़ता कहाँ से? कहाँ थे हम लोग कि this is for the first one, that is one sample t-test. मैं डिपार्टमेंट से लेकर आया हूँ, मुझे लगा था कि बढ़िया चलेगा. खैर ठीक है. नाउ दिस इज, यू कैन सी देयर आर टू मीन्स है ना, यहाँ पे टू ग्रुप है, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू गेस दैट दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. सो व्हाट इज x bar 1 इज अ मीन ऑफ सैम्पल 1, ये ग्रुप 1, एंड दिस इज मीन ऑफ सैम्पल 2. mean of sample 1, this is mean of sample 2, this is standard deviation of sample 1, this is standard deviation of sample 2, this is sample size of 1, this is sample size of 2. यहाँ से आप t वैल्यू निकाल लोगे. This is for the dependent t test, जहाँ पे आपके पास पेयर था. तो आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं हम. अब डिपेंडेंट टी टेस्ट एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो वो वन सैंपल टी टेस्ट ही बन जाता है. मतलब वो वन सैंपल टी टेस्ट का एक टाइप कह सकते हो. कैसे? सपोज
यहाँ पे आपके पास क्या था, मान लो आपने डाइट वाला एग्जांपल लिया कि अभी आप वेट मेजर कर रहे हो कितना है खाने के पहले, 40, 45, 50, 56, ठीक है। अब आपने डाइट खिलाई सभी को एंड नाउ आप चेक कर रहे हो कि डाइट की वजह से कितना चेंज आता है, मतलब इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, कोई इफेक्ट होता है नहीं होता है। आफ्टर में इसका हो गया 42, इसका हो गया 44, इसका 45 और इसका हो गया 60। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा इनके बीच का, है ना, लेट्स से -2, 1, 5, -4, यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि इनके बीच का डिफरेंस 0 है। तो आप एक एज्यूम्ड मीन से किससे कंपेयर कर सकते हो, 0। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस रखो, दिस मीन ऑफ द डिफरेंस, एंड ये एक तरह से रेफरेंस वैल्यू हो गई म्यू, जो कि आप यहाँ मान रहे हो 0, क्योंकि यहाँ पे आप ले रहे हो डिफरेंस x आफ्टर माइनस x बिफोर का मीन है ये, मतलब इनका एवरेज कितना आना चाहिए, 0। तभी तो हम कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस नहीं है बिफोर आफ्टर में। तो आपने इनका डिफरेंस का एवरेज लिया एंड यू आर कंपेयरिंग दिस मीन विथ सम पॉपुलेशन मीन, मतलब सम रेफरेंस मीन, वो क्या है 0, यानी कि दोनों का माइनस डिफरेंस कितना आना चाहिए, उनका रिजल्ट 0। सो इफ़ यू थिंक you can relate it with the one sample t-test. If not, you can directly use this formula कि mean of the difference minus 0 और upon में s upon root n. Now you have to find the, after t value there are two ways what you can do. अच्छा, सिग्निफिकेंस लेवल जो हमारा अल्फा होता है ये आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना होता है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड अल्फा। तो अल्फा आपका 5% होगा या 1% होगा, ये आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना होता है। तो आपके पास अभी क्या है, वी हैव द कैलकुलेटेड टी वैल्यू एंड नाउ यू हैव टू सी द क्रिटिकल टी वैल्यू फ्रॉम द टेबल। तो देयर आर टू वेज नाउ। टी वैल्यू के बाद या तो आप टी क्रिटिकल से चूज करो फ्रॉम टेबल, I have to switch it off. और या फिर टी के बाद अब आप पी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट हर जगह, क्योंकि पी वैल्यू से फिर आप बता सकते हो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। या तो आप टी क्रिटिकल कैलकुलेट कर लो और यहां से आप बता दो कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। टी से पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हो या तो आप ऑनलाइन टूल का यूज़ कर सकते हो। एज अ रिसर्चर यू आर अलाउड टू यूज़ द टूल। अब टी क्रिटिकल आपको टेबल से मिल जाएगी। एक ऐसी टेबल आपके पास होगी जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल आपका होगा, दैट इज एरिया ऑफ रीजन। मान लो टी एट दैट अल्फा 0.95 है ना। तो जहाँ पे आपका जो गिवन अल्फा है और जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम में जहाँ लाई करेगा, ये आपकी टी क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। n इज योर सैंपल साइज। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में फॉर्मूला क्या होगा और उसमें क्या होगा वो अलग होंगे यार, मुझे यहाँ से, हाँ ये रहा टी वैल्यू। तो यहाँ से आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, ये है मान लो फॉर केस n इक्वल्स टू 10 था आपका सैंपल, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, n-1 विच इज 9। ये कैसे हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो शायद एक अलग वीडियो में हम समझेंगे, बट अभी आप जान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। एंड यहाँ पे आपके पास एरिया है टू टेल्ड का, ये 5% है, सो दिस रीजन बिकॉज सिग्निफिकेंस लेवल 5% है। तो टी क्रिटिकल हमारा आ गया 2.26। लेट्स से कि हमारा जो टी कैलकुलेट किया आपने वो 2.5 है और टी क्रिटिकल यहाँ से हमें मिल रहा है कितना, 2.26। तो क्या टी कैलकुलेटेड बड़ा है टी क्रिटिकल से? तो ऐसे ही होता था ना, क्रिटिकल तो ऐसा होता है कि कोई एक लेवल का,
तो अगर टी कैलकुलेटेड हमारा क्रिटिकल से ज़्यादा है तो देन यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. So if the calculated is greater than the critical, you have to reject the null hypothesis. मतलब जो आपने H0 में स्टेटमेंट लिखी होगी ये नहीं कहना है, बल्कि H1. अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो उसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया जो आपने लिखा है. यहाँ पे आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, और यू कैन से कि क्या यू हैव टू से जो भी आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखा है. तो अगर ऐसा होता है तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. मतलब आपने कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस, बट यू हैव टू रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, विच मीन्स एक्चुअली देयर इज अ स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स. नाउ देयर इज अ पी वैल्यू अप्रोच, कि आपने क्या किया, इस टी वैल्यू की मदद से पी वैल्यू निकाला. ये अब आप सीधा गूगल कर सकते हो कि भाई कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, कैलकुलेट पी वैल्यू फ्रॉम टी वैल्यू. तो आपने यहाँ गए, यहाँ आपने टी स्कोर डाल दिया, कितना था 2.5. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले रहे हैं हम, मान लो एन हमारा 10 था तो 9 ले लिया. सिग्निफिकेंस लेवल हमारा 5%. वन टेल्ड और टू टेल्ड, दिस इज टू टेल्ड. वी विल ऑल्सो लुक इनटू दिस समडे. आपके पास पी वैल्यू आ गई, तो कितनी आ गई पी वैल्यू, हमें वापस वहाँ चलनी पड़ेगी, 0.03. तो आपने टी वैल्यू से एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेटा एंटर करते हुए आपने पी वैल्यू निकाल लिया 0.03. और आपको पता है कि पी वैल्यू से हम कैसे डिसाइड करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में. अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, यानी कि 0.03 इज लेस देन 0.05, देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो दैट इज व्हाट यू हैव डन विद द टी क्रिटिकल वैल्यू एज वेल. सो यहाँ पे जो आपकी पी वैल्यू है अल्फा है, तो यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, विच मीन्स नल हाइपोथेसिस वॉज कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, बट you have to reject this statement. So you have to say कि yes, there is a significant difference between the mean of two groups. This I think need not I do not need to explain this because this is more of a hypothesis testing. You already know that if p value lies in this region, you fail to reject the null hypothesis, and if lie into this region, your rejection region, you are likely to reject it. Degree of freedom, is n minus 1. So n is your sample. So for one sample, the sample size is n, degree of freedom n minus 1. But for independent, you have two groups of sample size n1 and n2. So your degree of freedom will be n1 plus n2 minus 1. And paired sample t-test is similar to this, that n minus 1. It represents the number of independent values in a data set that are free to vary when you are calculating some parameter. So you can understand, it's not very tough to understand, but we will explain this, the actual meaning in some next video. So summarizing, we have learned what is t-test. There are three types of t-test. We have learned about their formula. We have seen their examples and when to use. We have also seen degree of freedom. One tail, two tail test and degree of freedom, I think we'll see in some next video. So now you know the steps. Can you tell me that what are the steps? Pause the video, think for a moment when you are going to use, how you are going to use t-test, what are the steps. I think you have still not paused the video because that's what humans do. So let me tell you, first you have made the null hypothesis and alternate hypothesis, then alpha define किया, then आपने t वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर्मूले से, then t से अब आपके पास ऑप्शन था कि आप t क्रिटिकल देख करके डिसाइड कर लो नल को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है, या फिर आपने p वैल्यू ले लिया और फिर आपने देख लिया
कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अच्छा, टी से ये जैसे आपने टी क्रिटिकल की जो वैल्यू थी आपने वो टेबल से निकाली थी। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पी वैल्यू फ्रॉम द टेबल। तो आपको वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना होगा, टी वैल्यू देखना होगा और वहाँ से आप अपनी पी वैल्यू निकाल लोगे। So thank you. That's all. We'll see you in some other video with some other topic. Thank you.